आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में। मैं विशाल आज आपके सामने एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। एक राजधानी में एक भिखारी रहता था। वह सड़क के किनारे भीख मांगा करता था। 20 या 25 सालों तक वो एक जगह पर भीख मांग रहा था। फिर उसकी मौत आ गई। फिर वो मर गया। जीवन भर यही कामना कर रहा था कि मैं एक सम्राट हो जाऊं। कौन भिखारी नहीं चाहता कि मैं एक सम्राट हो जाऊं, एक अमीर व्यक्ति बन जाऊं। किसकी आदत है कि वो दूसरे के सामने अपने हाथ फैलाए, लेकिन हाथ फैलाकर एक एक पैसा मांगकर कभी कोई सम्राट हुआ है? नहीं। मांगने वाला कभी सम्राट नहीं होता। मांगने की आदत जितनी आपकी बढ़ती है उतना ही बड़े भिखारी आप हो जाते हो। इस बात को समझना है। उसी प्रकार से जितनी आदत उस भिखारी की मांगने की बढ़ती जा रही थी उतना बड़ा भिखारी वो होता जा रहा था। 25 साल पहले भी वो एक छोटा भिखारी था और 25 साल बाद भी पूरे नगर में, जहां पर वो था, पूरे नगर में एक प्रसिद्ध फेमस भिखारी बन चुका था अपने काम से। लेकिन वो सम्राट नहीं बन पाया। वो एक अमीर व्यक्ति नहीं बन पाया। भिखारी को और मौत किसी की फिक्र नहीं करती। वो किसी को भी आ जाती है। एक अमीर व्यक्ति को भी आ जाती है, एक गरीब व्यक्ति को भी आ जाती है और एक भिखारी को भी आ जाती है। क्योंकि मौत किसी की फिक्र नहीं करती कौन कैसा है, वह उसकी हालत को नहीं देखता। वो अपना समय देखकर निश्चित समय पर आ जाती किसी को भी। इस बात को आप भी समझना। वे मर गया तो गांव के लोगों ने उसकी लाश को उठाकर फिकवा दिया, क्योंकि वो भिखारी था। उसकी लाश को फिकवा दिया। तभी लोगों ने सोचा, उन्हीं के उधर के लोगों ने सोचा, नगर के लोगों ने सोचा, ये भिखारी एक जगह पर 25 सालों से बैठकर भीख मांग रहा था। इसने जगह गंदी कर दी होगी। लाओ इसे मिलकर हम साफ कर देते हैं और मिट्टी भी खोद देते हैं, ताकि इसमें से जो गंदगी है वो निकाल कर हम फेंक दें। लोगों ने ये विचार किया और उन्होंने माना भी, चलिए हम यही करते हैं। मिलकर उन्होंने जगह साफ की, क्योंकि जगह जगह उसने हंडी, कचरा, कई प्रकार की बातें जो खाता था उल्टी फेंक देता था, उसे फैला दिया था। तो लोगों ने साफ किया। फिर मिट्टी भी खोदी। मिट्टी खोदने के बाद तो उन्हें जो देखा, इससे पूरा नगर दंग रह गया। सोचने वाली बात है कि आप सोच रहे होंगे कि दंग क्यों रह गया, भिखारी मर गया, मिट्टी खोदे सफाई कर रहे, तो दंग रहने की क्या बात है इसमें? पूरा नगर दंग रह गया। भीड़ लग गई, सारा नगर वहां इकट्ठा हो गया। सोचने वाली बात है क्या हो गया, जो शायद आप भी सुने तो शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। वहां बड़े खजाने गड़े हुए थे। जहां पर मिट्टी खोदी वहां पर बड़े खजाने गड़े हुए थे। सब कहने लगे, कैसा पागल था, मर गया पागल भीख मांगते मांगते। पर जिस जमीन पर बैठा था वहां बड़े बड़े हांडे थे, जिनमें बहुमूल्य हीरे जवाहरात थे, स्वर्ण अशरफियां थी। वे सम्राट हो सकता था, लेकिन उसने वे जमीन ना खोदी। फिर वे बैठा हुआ था, जिस पर वह बैठा हुआ था वे उन लोगों की तरफ हाथ पसारे रहा जो खुद ही एक भिखारी थे, जो खुद ही दूसरों से भीख मांग मांग कर ला रहे थे। चाहे वो हाथ उस भिखारी की तरह एक जगह बैठ कर नहीं, काम कर कर ही। वैसे भी वो भी पैसे मांग कर ला रहे थे। वे भी अपनी जमीन नहीं खोदे होंगे। उसने अपनी जमीन नहीं खोदी। फिर भी गांव के लोग कहने लगे, बड़ा भागा इंसान था। गांव के लोग कहने लगे। मैं भी उस गांव में था, मैं भी उस भीड़ में खड़ा था। मैंने लोगों से कहा, तुम अभागे की फिक्र क्यों कर रहे हो? उसे छोड़ो, दौड़ो अपने घर, अपनी जमीन तुम खोदो। कहीं वहां कोई खजाना नहीं तो नहीं? पता नहीं उस गांव के लोगों ने सुना या नहीं। आपसे भी कहता हूं, अपनी जमीन खोदो। जहां बड़े खजाने रखे हैं, मैं कहता हूं वहां खजाना है। लेकिन हम सब भिखारी कहीं ना कहीं मांग रहे हैं। प्रेम के बड़े खजाने भीतर है, लेकिन हम दूसरों से मांग रहे हैं कि हमें प्रेम दो। पत्नी पति से प्रेम मांग रही है, मित्र से प्रेम मांग रहा है कि हमें प्रेम दो। जिनके पास खुद ही नहीं वो दूसरों को क्या देंगे? जिनके पास खुद ही नहीं वो दूसरों से क्या देंगे? हम उनसे मांग रहे हैं जो खुद ही भिखारी हैं। इसलिए दुनिया बड़ी बुरी हो गई है। लेकिन अपनी जमीन
जहां पर वो खड़े हैं कोई खोदने को फिक्र ही नहीं करता, कोई खोदने को फिक्र ही नहीं करता। कैसे खोदे भाई, किसी का तो विश्वास ही नहीं। मेरा कहने का मतलब नहीं कि आप जमीन पर खोदने लगोगे, मेरा कहने का मतलब क्या है, इस कहानी का जो पर्पस है, मुख्य बात क्या है, कहने का मतलब है चाहे वो भिखारी गरीब जगह पर था, उसी प्रकार से हम भी एक गरीबी हालत में है, शायद हम भी किसी गरीबी घर में हैं, हम भी किसी गरीबी जगह पर हैं जहां पर अरे अमीरी की कोई बात ही नहीं। पर याद रखें हम उस गरीबी से भी उठकर एक बड़े खजाने को पा सकते हैं, एक बड़े खजाने को पा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब नहीं कि आप अभी जाकर जमीन खोदने लगे, नहीं। इस कहानी का पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कहने का मतलब क्या है। आप भी शायद उस भिखारी की तरह, वो भी शायद गरीब है, वो भी गरीब है, आप भी शायद गरीब, आप भी शायद एक गरीबी जगह पर पैदा हुए, एक गरीबी जगह पर रहते हैं, माता पिता भी गरीब हैं। पर याद रखें आप उस गरीबी जगह पर भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वो जो खजाना था वो आपके पास भी आ सकता है। वो जो खजाना था, असरफियाती खजाना था, बहुमूल्य पत्थर थे, वो आपके पास भी आ सकता है। आपको मैं बताना चाहूंगा हर एक इंसान के पिछले भाग में, जो सफल इंसान है उसके पिछले भाग में देखोगे ना, उसका पिछला चरित्र बाद में, तो उसमें आपको मालूम होगा कि वो बड़े संघर्ष से गुजरा। उसी प्रकार से हम कभी भी जिंदगी में ऐसे कुछ अमीर व्यक्ति नहीं बन सकते। हम शायद अपनी स्थिति हमारी बेकार है, पर अपनी स्थिति में हमें पड़े नहीं रहना, अपनी स्थिति से उठना है, ये बात हमें सीखनी है। कोई भी सफल इंसान ऐसे नहीं बन जाता है, उसे बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार से हमें भी एक संघर्ष से गुजरना है, उस गरीबी हालत से गुजरना है, उस गरीबी जगह से गुजरना है, अपनी गरीबी हालत से गुजरना है। पर याद रखना हम गुजरेंगे तो ही वो सोना, वो अशरफिया, वो खजाना प्राप्त कर पाएंगे। वो भिखारी सम्राट बनना चाहता था, पर मैंने जैसे आपको बताया कोई भिखारी सम्राट कैसे बन पाएगा जब उसकी आदत, जितनी आदत उसकी हाथ फैलाने की, दूसरे के सामने हाथ फैलाने की बढ़ती जाती है, उतना ही वो सबसे बड़ा भिखारी बन जाता है। उसी प्रकार से आप जितना अपनी गरीबी में उलटते जाओगे, उसमें पड़ते जाओगे, उतना ही गरीब बनते जाओगे। आपको खोजना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी उस हालत से आप उठ पाओगे। सोचने वाली बात है कि आपने उस हालत से उठने का निश्चय किया है, सवाल आपके ऊपर है। कहने का मतलब भिखारी चाहता तो था, शायद हमारे ही मन है कि मैं बड़ा इंसान बनूं, पर आजकल की बातें कहते हैं ना, चाहने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। उसी प्रकार से मैं आपसे भी कहता हूं, हमारे अंदर सोच अच्छी है कि मैं कुछ करूं, अपनी हालत से उठाऊं। मैं कहता हूं आपकी सोच बहुत ही अच्छी है, पर आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, ये बेकार है। इसलिए दो चीजें जरूरी होनी चाहिए, एक सोचो और दूसरा करो। करने से पहले सोचो, और सोच लिया तो उसके लिए करो, तो ही आप उस कार्य में सफल हो पाओ। उसी प्रकार से भिखारी ने सोचा और उसके लिए वो कुछ कर नहीं रहा, क्या आप कर रहे हो? इसी गाने के साथ मैं विशाल समाप्त करता हूं। धन्यवाद।